Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है भारत संविधान के अनुच्छेद, यानी जो भी हमारे संविधान में बातें बताई गई थी उन्हें किस तरह से अरेंज किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी पेपर हो जिसमें जीके आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और संविधान के अनुच्छेदों से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे जो अनुच्छेद है 368, 370 काफ़ी टाइम पूछा गया है। इट मीन्स कि इससे क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन ईजिली आपके पास बन सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद पूरे 368 से भी अबव है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो ज़रूरी हैं वो ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला अनुच्छेद है। फर्स्ट अनुच्छेद में यह बताया गया था कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यानी जो इंडिया है वो स्टेट्स को इकट्ठा करके बनाया गया है। तो ये बात अनुच्छेद 1 में बताई गई थी। अनुच्छेद नंबर 3 जो था हमारे पास, ये शुरू में जो है नंबर दिए गए हैं कि सीरियल वाइज, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और जो आगे आपके पास यहाँ पे अनुच्छेद बताया गया है तो इसको अनुच्छेद 2 मत समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 3 था आपके पास, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। अब ये बात किस अनुच्छेद में कही थी कि संसद जो है नए राज्य बना सकती है, तो वो कही थी अनुच्छेद 3 में कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो स्टेट्स के नेम्स चेंज कर सकती है, न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकती है। ये बात कही थी अनुच्छेद नंबर 3 में। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान के भाग 2। अब यहाँ पे भागों की बात आ गई। जो भाग 2 थे उसमें आपके पास आते थे अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, यानी भाग 2 जो में है उसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद आए थे। और उसमें नागरिकता संविधान प्रावधान दिए गए कि जो आप नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, आपको क्या क्या ड्यूटीज़ निभानी पड़ेगी, आपके क्या क्या राइट्स हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि जो भी एक नागरिक है उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी, क्या क्या उसका कर्तव्य है अपने देश के प्रति। तो ये भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान के भाग 3 में। अब भाग 3 में आ गया। भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कवर हो गया आपके पास 5 to 11 अनुच्छेद। नेक्स्ट में कवर हो गया आपके पास 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। तो इसमें आपके पास मौलिक अधिकार, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस तरह नागरिक को क्या क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, वो बताए गए थे कि कौन सा जो शख्स है वो इंडिया का नागरिक हो सकता है, कौन सा इंडिया का नागरिक नहीं है। अगर आपको इंडियन की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ेगी, इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रावधान है। और जो 12 से लेकर 35 तक है उसमें आपके अधिकार, जो आपकी ड्यूटीज़ हो गई, आपके राइट्स हो गए, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपके राष्ट्र के प्रति आपके क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, तो इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में जो आपके आते हैं वो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 61 है आपके पास, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, कि जो भी राष्ट्रपति के ऊपर कार्य किया जाएगा महाभियोग से रिलेटेड, तो इसमें उसके बारे में आपके पास यहाँ पे आर्टिकल 61 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 53। तो 53 में बताया गया था कि संघ
कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के निहित रहेगी, यानी राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो सारी की सारी रहेगी। ये बताया गया था अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, कि जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कि यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन बन गया कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, वो होता है आपके पास उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारे पास 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर आपके पास महान्यायवादी है, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ये जो है आपके पास अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 है आपके पास, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों संस्थाओं में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब संयुक्त अधिवेशन यानी अगर राज्यसभा और लोकसभा में जो अधिवेशन होते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें जो उनको स्थगित किया गया है या उनमें गतिरोध उत्पन्न है, तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है। और जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है कि कंबाइन उनका जो होगा, तो वो बताया गया था 108 अनुच्छेद में। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1010 अनुच्छेद, धन विधेयक को इसमें पारित किया गया है, कि जो धन विधेयक बिल था इसके अंडर आता है एक अनुच्छेद 110 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 112 यानी 112 अनुच्छेद, 112वां अनुच्छेद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अब अनुच्छेद 112 में ये बताया गया था कि हर एक वित्तीय वर्ष में जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जो बजट है वो पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 123। अब अनुच्छेद 123 में बताया गया था आपके पास कि संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, कि जब संसद जो है उसका अवकाश चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, वो कर सकता है राष्ट्रपति। और आपको बताया गया है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 है आपके पास, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है, कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन का वर्णन जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 में आपके पास किया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है, और जो अनुच्छेद 129 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं एक अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 214, इसमें सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के द्वारा बताई गई है, तो वो आपको बताई गई है अनुच्छेद 214 के द्वारा। तो इसका जो होगा वो है 214 यानी अनुच्छेद 214 के अनुसार ये बताया गया है कि सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 में हमें बताया गया है कि मूल कर्तव्यों या मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ, यहाँ पे लेख है, मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां अवेलेबल है, कि अगर उन्हें हमारे मूल कर्तव्य में थोड़ी बहुत जानकारी डालनी होगी, कुछ उनमें ऐड करना होगा, चेंजेस करना होगा, तो वो उसके लिए एक लेख जारी कर सकती है। उच्च न्यायालय के पास ये शक्तियां अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास 248, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, यहाँ पे निहित है, कि जो संसद है उसमें जो है वो
विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। यानी मैक्सिमम जितनी भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो भी पावर्स हैं वो संसद में ही अवेलेबल हैं। कोई भी चेंजेस लाना हो तो सबसे पहले कोई भी बिल आएगा संसद में ही पेश किया जाएगा। तो संसद में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है और वो बताया गया आपको अनुच्छेद 248 में। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 280। अब अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। यानी राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की स्थापना और हर 5 साल में एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और ये आता है हमारे पास अनुच्छेद 280 के अंडर। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारे पास 315। संघ एवं राज्यों के लिए एक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, ये आता है हमारे पास 315 अनुच्छेद के अंडर। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारे पास 324। चुनावों के पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियां चुनाव आयोग के निहित रहेगी। 324 आर्टिकल चुनावों से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि चुनावों के जितनी भी देख रेख, नियंत्रण, सारी की सारी शक्तियां जो है वो चुनाव आयोग के अंडर ही होगी। ये आर्टिकल 324 में आपको बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 326। लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकारों के लिए अधिक आधार पर होगा। यहाँ पर 326 में बताया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा में जो भी चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। ये आपको बताया गया है 326 में। नेक्स्ट हमारे पास 332 अनुच्छेद अनुसूची जातियां एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। अब जो भी अनुसूची जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए जो विधानसभा है उसमें जो है वो आरक्षण दिया गया है और ये बताया गया है आपको आर्टिकल या अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 343। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। यानी जो संघ है उसकी जो भाषा है वो देवनागरी में लिखी गई है, वो हिंदी होनी चाहिए। यानी हिंदी भाषा का प्रचार इसमें किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 351। ये भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये लैंग्वेज से संबंधित है। यह संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे ताकि वो भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अभिन्न अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। कि जो संघ है ये उसका कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार करे और हमारी संस्कृति का उसे एक अभिन्न अंग बताए। तो ये जो अनुच्छेद हैं दोनों 343 एंड 351 दोनों के दोनों जो हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर वो लैंग्वेज से रिलेटेड है तो इट मीन कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो 25 हमारे पास की राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है और ये घोषणा तभी होती है यदि जो राष्ट्रपति है वो समझता है कि भारत या उसके किसी अन्य भागों की सुरक्षा जो है वो खतरे में है। जो बाहरी सैन्य ताकतें हैं वहाँ पर आक्रमण कर सकती है तो वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 356। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति को कि उनका जो संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो गया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 स्टेट से रिलेटेड है कि अगर कोई स्टेट का राज्यपाल उन्हें ये बताता है राष्ट्रपति को कि हमारे यहाँ का जो भी सिस्टम है वो फेल हो चुका है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत के किस भाग की वित्तीय स्थिति एवं साख खतरे में है तो वहाँ वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 360 लगता है आपातकाल में कि जब कंडीशन ख़राब हो, जिस तरह आजकल जो है थोड़ी कंडीशन ख़राब चल रही है तो हो सकता है कि अगर 2-3 महीने यही रहा तो पूरे इंडिया में अनुच्छेद 360 अवेलेबल हो सकता है, यानी लग सकता है कि आपातकाल की स्थिति आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। यानी संसद जो है वो
जो हमारे संविधान है उसमें संशोधन कर सकती है और उसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास 370, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है 370। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। अब ये बताया गया है अनुच्छेद 371 में कि राष्ट्रपति जो है वो विशेष राज्यों के लिए एक बोर्ड स्थापित कर सकता है। जैसे आपके पास महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, जहाँ पर स्पेशल एबिलिटी यानी उन्हें थोड़ी फैसिलिटी दी जानी चाहिए, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। तो गाइज हमने मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन बनता है, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।